जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, जिससे कि 10 से 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो गए थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पॉलिटी की पार्ट 2 को हम अब स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कथन क्या है भाई? नंबर 1 है, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है? यस या नो? तो क्या है? यस। हाँ, एक भारत में क्या है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सेकंड है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। क्या भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है? तो क्या है? यस। ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। थर्ड क्या है भाई? भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक समाज है। तो इसका भी क्या है? यस। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। फोर्थ क्या है? ये फोर्थ कथन क्या है? क्या भारत एक कल्याणकारी राज्य है? तो क्या है? हाँ, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है। तो हमने क्या है, इसको सत्य को बताना था। कथनों में से कौन से सत्य है? तो सभी क्या हो गए? ऑल सत्य कथन है। तो नेक्स्ट क्या है भाई? चलो एक बार और इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना, ये क्या है, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जो जबकि भारत को क्या है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के 12th क्वेश्चन क्या है भाई? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है भाई? भारत राज्यों का समूह, राज्यों का परिसंघ या फिर राज्यों का संकुल। ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? क्या है? डी, भारत राज्यों का समूह नहीं। अनुच्छेद फर्स्ट में ही हमने पढ़ा था, जो हमारी अनुच्छेद वाली इम्पोर्टेंट अनुच्छेद वाली क्लास है ना, उसमें बताया भी था। तो क्या है? नहीं, न तो परिसंघ न ही संकुल। तो हमारा क्या है भाई? राज्यों का संघ। ठीक है। तो क्या है? राज्यों का संघ। ठीक है। क्या भाई? राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हम। क्या भाई? देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। संघ और उसके जो राज्य के जो एरिया है, क्षेत्र है, टेरिटरी, उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के जो राज्य है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के
राज्य क्षेत्र में राज्यों के पॉइंट 1 क्या है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ऐसे पॉइंट 3 क्या है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित एक्वायर्ड किए जाए सम्मिलित होंगे। ठीक है, क्या है भाई, सिंपल ही बात है। भारतीय संविधान का भाग 1 जो है उसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। संघ और उसके राज्य जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 1 में की बात हुई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ ऑप्शन में ये था। तो भारत के क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्य का जो मतलब स्टेट है उसका जो एरिया है, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाए सम्मिलित होंगे भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 13, इसमें क्या है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। संघ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो भी किसके द्वारा किया जाता है, ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हम। तो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। संघ जो है राज्यों के, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। किसके द्वारा, किसके अनुसार, संसद विधि के द्वारा और अनुच्छेद 239 के अनुसार। ठीक है, उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन, राष्ट्रपति स्वयं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति करेगा किसके माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य, कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया। क्या कहना चाह रहा है भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग जब पारित हुआ तो 1 नवंबर 1956 को, जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग, क्वेश्चन ये भी बनता है ना भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया गया। तो कितने थे भाई, ये फर्स्ट ही है इसका, क्या है, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 14 तो राज्य और 6 क्या है, संघ राज्य का गठन किया गया। 14 राज्य और कितने, 6 संघ राज्य का गठन किया गया। इसको और डिटेल में पढ़ते हम। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में क्या हुआ था, फजल अली की अध्यक्षता में, कब, 1953 ईस्वी में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। इस आयोग के, जो ये आयोग है, इस आयोग के 2 अन्य सदस्य, इस आयोग के 2
अन्य सदस्य कौन से हैं वो के एम पणिकर और एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, इस आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन से के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू थे। आयोग ने क्या है भाई, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 यानी 2 साल बाद, जो फजल अली की अध्यक्षता में से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो जिसका गठन हुआ था, उसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की। कब? 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। ठीक है, 4 आधार बताए। ठीक है, तो वो 4 आधार क्या थे? नंबर 1, वो 4 आधार क्या थे भाई? नंबर 1 है भाषा व संस्कृति के आधार पर, भाषा व संस्कृति के एक रूपता, भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता। ठीक है, भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता नंबर 1। और देश की एकता तथा अखंडता नंबर 2। देश की एकता तथा अखंडता। तो देश की एकता तथा देश की अखंडता सही है वैसे। तो पॉइंट 2 है ये। थर्ड पॉइंट क्या है? वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता। वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, ये क्या है? थर्ड पॉइंट है, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कल्याणकारी योजनाओं का। फोर्थ पॉइंट है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, क्रियान्वयन। ठीक है, क्रियान्वयन। तो क्या है, रिवाइज करते हैं एक बार हम। भाषा व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता व अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, उसके बाद क्या है? आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, जो आयोग है उसकी अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, तो अगले ही साल की बात होने लगी, 53 में तो गठन होया, 55 में इन्हें अपनी प्रस्तुत करी रिपोर्ट, और 56 में अगले ही साल क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को, किसके द्वारा भाई? राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इतनी मतलब भाई क्या हुआ था? 53 में तो इसका फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन हो गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसका गठन हो गया था, और इसके 2 सदस्य और भी थे आयोग के एम पणिकर और एच.एन. कुंजरू, और 2 साल बाद में इन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। वो क्या थे आधार? भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, और उसी साल 1956 में ही 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। उसके बाद है भाई 15 क्वेश्चन। इसमें क्या है? भारत में
कितने संघ शासित प्रदेश हैं भारत में? कितने संघ शासित प्रदेश हैं भाई? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 7। भारत में 7 संघ शासित प्रदेश हैं भाई। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। संघ शासित प्रदेश जो है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारत में कुल कितने? 7 संघ शासित प्रदेश। वो कौन से हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। ठीक है। तो इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में कुल 7 संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा इसे हम एक ट्रिक बना के याद करते हैं। जैसे कि क्या है, एक लड़का क्या है चंडीगढ़ से चला। ठीक है। उसका क्या, उसने एक लक्ष्य बनाया अपना। ठीक है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कहाँ है वो? दिल्ली पहुँचता है। ठीक है। लड़का चंडीगढ़ से चलता है एक लक्ष्य बना के, लक्ष्य यानी लक्षद्वीप, दिल्ली पहुँचता है। ठीक है। उसका क्या लक्ष्य है? उसका वो लक्ष्य बनाता भाई एक द्वीप है, द्वीपों का समूह, वहाँ पे उसने पहुँचना है। ठीक है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है? दमन और दीव। ठीक है। दमन और दीव। ठीक है। दिल्ली पहुंचता है, वहाँ से वो क्या है एक दमन करके, ठीक है, दिल्ली पहुंचता है। उसके बाद दमन और दीव पहुंचता है। उसके बाद उसका दादा से मिलता है। दमन और दीव में क्या है? उसके दादा से मिलता है। दमन और दीव में वो प्लानिंग करता है दिल्ली पहुंचकर, भाई चलो दादा से चलते चलते रास्ते में दादा से मिलेंगे। ठीक है। दमन और दीव चंडीगढ़ से चलता है एक लक्ष्य बना के न, दिल्ली पहुंचता है। उसके बाद वो क्या है, दमन और दीव पहुंच के प्लानिंग करता है, भाई दादा से मिलेंगे और दादा की हवेली पे जाएंगे, नगर में जाके हवेली पे जाएंगे। ठीक है। तो क्या है, दादर नगर हवेली। ठीक है। और वहाँ पे जाके हवेली में जाके क्या है, वो अंडे बना के खाता है। ठीक है। और थोड़ा जोश आ जाता है, फिर क्या है भाई, वो निकोबार द्वीप समूह यानी द्वीप समूह पे पहुँच जाता है। ठीक है। तो क्या है, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल मतलब जो ये संघ शासित जो प्रदेश है, इनके जो प्रशासक है उसको क्या कहेंगे, उपराज्यपाल। और चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त बोलेंगे। ठीक है। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 29 है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, वो क्या है, 29। ठीक है, यानी सी। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। तो क्या है, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना, राज्यों की स्थापना आरोही क्रम यानी चढ़ते क्रम में, पहले किसकी हुई फिर उसके बाद किसकी हुई। ठीक है। थोड़ा इनमें हमने भाई थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि एक भी याद है ना, एक भी याद है तो हम उससे थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन में डिटेल वाइज ऐसे पढ़ने से अच्छा है स्टार्टिंग के फर्स्ट उठा ले हम। ठीक है। सभी क्या है, अलग अलग हैं। तो इनमें देखेंगे हम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनमें सबसे पहले कौन सा है, नागालैंड। ठीक है। नागालैंड, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। ठीक है।
सबसे पहले क्या है, नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। राज्यों की स्थापना का क्रम क्या है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड। फिर क्या, मेघालय 21 जनवरी 1972 को मेघालय, दिसंबर, जनवरी। और सिक्किम क्या है, 16 मई 1975। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। ठीक है, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय क्या है 21 जनवरी 1972 और सिक्किम 16 मई 1975। 63, 72, 75, 87, 63, 72, 75, 87। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, मई, फरवरी। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 2 क्या है, नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। तो क्या है, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 5 से 11 तक क्या, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके अनुसार, जन्म के आधार पर, सही है। निवास के आधार पर, ठीक है। देशीयकरण के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी क्या है, इनके आधार पर नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 11, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 11 और संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। तो जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। जिसके क्या है, संसद के द्वारा, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड संशोधन क्या है, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में संशोधन किए गए। वर्तमान में क्या है, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुगत पंजीकरण, ठीक है, देशीयकरण और विदेश भूमि के अधिग्रहण ग्रहण से। ठीक है, वंशानुगत, जन्म से, पंजीकरण, देशीयकरण, विदेशी भूमि के अधिग्रहण से। ठीक है, तो ये अधिग्रहण के आधार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, किस देश में तो क्या है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत तो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र और प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान
की गई है। केंद्र और प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है।